श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। आइए अपने मन बुद्धि चित्त को पवित्र और एकाग्र करने के लिए छोटा सा संकीर्तन करते हुए श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र है प्यारा। हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र है प्यारा। हरि शरणं हरि शरणं गुरु 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 शरणं। पड़ी जब वीर भक्तों पर हुई जब धर्म की हानि। पड़ी जब वीर भक्तों पर हुई जब धर्म की हानि। तभी यह मंत्र उच्चारा। हरि शरणं हरि शरणं तभी यह मंत्र उच्चारा। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, हरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर के उचारा हरि शरणम हरि शरणम। विकल होकर के उचारा हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया, नहीं प्रहलाद घबराया, लगाया प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम। लगाया प्रेम से नारा हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि हरि शरणं गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणं शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय भागवत महापुराण प्राण की जय आनंदेश्वर महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
आज सुबह में गुरुदेव जी का प्राकट्य महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। कुछ कारणोंवश जिन संतों को आमंत्रण विशेष दिया गया था, महामंडलेश्वर आदियों को, कुछ आ पाए कुछ नहीं आ पाए, पर फिर भी मैंने कहा था कि हमारा तो रोज ही संत सम्मेलन है और आज गुरुदेव ने आकर के उस संत सम्मेलन को परिपूर्ण कर दिया। और स्वयं गुरुदेव ने परम पूज्य गुरुदेव को श्रद्धांजलि समर्पित की। और ये जितने भी थे सब गुरुदेव के शिष्य थे, मेरे गुरु भाई थे। तो जैसे आप बहुत दूर से आए हैं अपनी श्रद्धा सुमन को अपने सदगुरुदेव के चरणों में समर्पित करने के लिए गुरु पूर्णिमा के इस परम पावन पर्व पर, तो मेरे लिए तो आज ही गुरु पूर्णिमा का पर्व था, क्योंकि अब तो मैं जा नहीं सकता हूं। जब मैं यहां पर आया था तो गुरुदेव ने एक सूत्र मुझे दिया था, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। तो जब मैं प्रथम बार यहाँ आया था तो मैंने इसकी व्याख्या भी की थी आप लोगों के सामने कि हे प्रभु, यद्यपि ये शिष्य भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मैं और मेरे सदगुरुदेव हमेशा साथ साथ रहे। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु का मतलब हम साथ साथ में ही आध्यात्मिक आनंद का उपभोग करें। ऐसा ना हो कि गुरु को तो आनंद प्राप्त हो और शिष्य ऐसा ही रह जाए। सहवीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु, जो सदगुरु के पास आध्यात्मिक तेज है, ओज है, प्रकाश है, दिव्य अनुभूतियां हैं, वो मुझे भी प्राप्त हो। और मां विद्विषावहे, सदगुरु के हृदय में कभी किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं होता है, न ईर्ष्या उत्पन्न होती, चाहे आप उससे कितना भी विद्वेष करें। तो साधक ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, सदगुरु के मन में तो कभी ऐसी दुर्भावना नहीं आएगी, लेकिन प्रारब्धवश भक्तों में, साधकों में ऐसा देखा गया है, तो कहीं मेरे हृदय से ऐसी दुर्भावना गुरु के प्रति उत्पन्न न हो जाए, इसलिए कहा मां विद्विषावहे। और तब कहते ओम शांति ही शांति ही शांति। तो गुरुदेव ने यह सूत्र दिया था कि आनंद धाम में जब जाओगे तो वहां ये इस मंत्र को हमेशा ध्यान रखना कि हे प्रभु, हम और आनंद धाम के जितने भी सदग्रस्त भक्त हैं, हम सदा साथ साथ रहें। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु अर्थात जो यहाँ पर सदगुरु के द्वारा दिव्य आनंद और दिव्य अध्यात्म की स्थापना की गई है, वह हम सभी साथ साथ उसका उपभोग करें। और कभी भी हम लोग के मन में एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना न उत्पन्न हो, विद्वेष उत्पन्न न हो। और इस मंत्र को देते समय गुरुदेव ने यह भी कहा था कि 3 वर्ष लगते हैं किसी को अपना बनाने में और किसी का अपना बनने में, पर मैं तो देख रहा हूं कि 2 ही वर्ष में काम पूरा हो गया। तीसरे वर्ष की तो आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आज गुरुदेव ने कही दिया। और मैं भी जब आया था तो मैंने कहा था कि आप लोग मुझे स्वीकार करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुरुदेव मुझे स्वीकार कर ले, ये सबसे मुख्य बात है। और अगर उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि यहां से हटा सके। और पिछली बार क्या क्या तांडव नृत्य हुआ था आपने देखा ही था, लेकिन सब आसानी से निपट गया। अब सदगुरुदेव का स्मरण करते हुए और उन्हीं की आज्ञा से, जैसा कि आज गुरुदेव ने कहा भी कि यहाँ पर गुरुदेव ने भागवत की स्थापना की थी, तो मैं भी जब आया तो गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि तुम्हें भविष्य में भागवत करना है। तो वह जो संकल्प था, आज वह संकल्प ही यहाँ से प्रकट हो रहा है भागवत के रूप में। भगवान की बाल लीलाओं का चित्रण हम पिछले दिनों सुने। 3.5 वर्ष के कन्हैया हो गए हैं।
बड़े नटखट हैं, जसोदा मैया के बस के नहीं रह गए। अब जब तक तो गोदी के थे तब तक तो वश में थे, लेकिन अब तो वो घुटने से क्या, अब तो पैदल चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। अब वो आगे आगे होते हैं और मैया पीछे पीछे होती है। पहले तो मैया की गोदी में होते थे। बड़ा नटखट किशन कन्हैया, का करे जशोदा मैया। बड़ा नटखट कृष्ण कन्हैया, का करे जशोदा मैया। बड़ा नटखट मैया हो। बड़ा नटखट कृष्ण कन्हैया, यशोदा मैया। भगवान ने 3.5 वर्ष की अवस्था में अपनी मंडली तैयार कर ली और बाल चोर प्रचार मंडली, चोरी का प्रचार किया भगवान ने। गर्गाचार्य जी तो पहले ही जसोदा मैया को समझा गए थे कि तुम्हारा बेटा तो बड़ा होकर पक्का चोर बनेगा। भगवान ने सभी बाल सखाओं को साथ में लिया और कहा कि चलो आज हम, अभी तो हमने अभ्यास किया अपने घर से, अब चलो अब दूसरों के घर चलते हैं चोरी करने के लिए। और बाल मंडली गोकुल की गलियों में विचरण करने लगी। अब छोटे छोटे बच्चे, किसको पता है यहाँ पर अगर 3.5 वर्ष के, 4 वर्ष के, 3 वर्ष के बच्चे खेलेंगे तो क्या पता चलेगा कि क्या गायब कर लेंगे। सोचेंगे बच्चे खेल रहे हैं। तो 3.5 वर्ष की अवस्था में भगवान चोरों के सरदार बन करके और गोपियों के घरों में घुसने लगे। कब घुसते हैं? जब गोपियां सब काम से निवृत्त हो जाती हैं, दोपहर में थोड़ा विश्राम करती हैं निश्चिंत होकर के, तो चुपके से घुसते हैं अपनी मंडली के साथ और मटकियां खाली करके चले जाते हैं। कभी मटकी खाली कर देते हैं मक्खन की, तो कभी फोड़ के चले जाते हैं। और कई बार तो गोपियों को जब पता चल जाता है तो छुप करके ओंठ से और चुपचाप देखती हैं। भगवान अपनी मंडली के साथ ऐसे लुक छुप के आ रहे हैं और गोपियां सब देख रही हैं। उन्हें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वे सब देखती और मुस्कुराती हैं, अपना जीवन धन्य समझती हैं कि आज कन्हैया हमारे घर माखन खाने के लिए आया। अपना बड़ा सौभाग्य समझती हैं। और बल्कि वे तो जब माखन बिलोती हैं तो एक मटके में सुरक्षित रखती हैं कि आज, और प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु आज हमारे घर का मक्खन का भोग लगाओ। अब जब गोपियां खुद ही बुला रही हैं तो भगवान से कैसे रहा जाएगा। तो भगवान सबके घर जाकर के भोग लगाते हैं। तो रोज किसी न किसी गोपी के घर पहुंच जाते हैं और माखन खाते हैं, मटकी फोड़ते हैं, कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। पर कभी कोई दिन ऐसा भी आता है जब भगवान माखन चोरी करने नहीं जा पाते, और जिसे रोज भगवान के दर्शन की आदत लग गई और किसी दिन भगवान ना आए तो मन में चैन नहीं पड़ता है, बड़ी अशांति हो जाती है। तो जिस दिन भगवान माखन चुराने नहीं जाते हैं तो भगवान का दर्शन करने के बहाने सारी गोपियां इकट्ठी होकर के माँ जशोदा के पास उलाहना देने पहुंच जाती हैं। सारी गोपियां पहुंच गई उलाहना देने के लिए। तो उलाहना तो एक बहाना है, वास्तव में भगवान का दर्शन करने जाना है। आवाज लगाती है, अरे ओ जशोदा, नेक बाहर आइयो। जशोदा मैया बाहर आई। क्या बात है, आज
बिना निमंत्रण के सब कैसे चली आई हैं? न कोई मंगल गीत गावे को समय है, न घर में कोई उत्सव है। बोले हम मंगल गीत गावे ना आई हैं, तेरे लल्ला के उलाहना सुनावे काजे आई हैं। बोले हमारे नेक सो लल्ला ने कौन गड़बड़ कर दी भाई? बोले ऐसे नहीं, हम पीठ पीछे चुगली करने वाली नहीं है, सामने बुलाओ। क्योंकि अगर चर्चा करके चली गई तो काम तो बना ही नहीं, हम तो आए दर्शन करने के लिए, तो उलाहना सामने देंगे, दर्शन भी करते रहेंगे। तो मैया ने आवाज लगाई, अरे ओ कनुआ। तो कन्हैया दौड़ के चले आए, क्या बात है मैया? बोले कारे ये सब तेरी उलाहना करवे आई हैं, तू कौन कौन सा गुल खिलाए हैं? तो जैसे ही भगवान ने उन गोपियों की तरफ देखा तो समझ गए कि आज तो ये सब शिकायत करेंगी, तो बिल्कुल मासूम सा चेहरा करके सेहरा नीचे लटका लिया, भोला भाला एकदम, जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है। गोपियों ने उलाहना देना शुरू किया कि मैया जे तेरो लल्ला नेक 3.5 वर्ष को दिखवे काजे है, जे देखवे में तो छोटो है पर बड़ो खोटो है। मैया बोले का कर दई जाने? बोले हमारे घरों में जा करके माखन चुराए है, मटकी फोड़े है। मैया ने कहा मेरो नेक सो छोरा 3.5 वर्ष को, और माखन कितना चिराएगा? अब छोटा सा बच्चा कितना खाएगा? 1 कटोरी माखन खा लेगा ज्यादा से ज्यादा। कोई गोपी कहती है कि माखन चुराए तो मैया कोई बात नहीं है, पर गायों के बछड़ों को भी छोड़ करके चला जाता है, बिना समय के खोल देता है। तो मैया ने कहा हो सकता है तू दूध निकालने जा रही हो, तो तेरी सहायता करने के लिए गाय का बछड़ा खोल दिया। दूध निकालने के पहले बछड़ा खोला ही जाता है। तो गोपी ने कहा नहीं मैया ऐसी बात नहीं है, ये पता नहीं कब का बछड़ा छोड़ देता है। हम जब दूध निकालने पहुंची तब तक तो देखते कि बछड़ा भी मस्ती से दूध पी करके बैठा हुआ है, और गाय का भी पूरा दूध खाली। इसका तात्पर्य यह है कि जब दूध निकाला जाता है ग्वाले के द्वारा, तब बछड़े को छोड़ा जाता है, ताकि गायों का दूध अपने आप स्तनों में आ जाए। लेकिन जो भगवान की शरण में चला जाता है ऐसा भक्त, और जो भगवान की शरण में नहीं गया है, तो वह तो अपने कर्मों के अनुसार जब उसे तत्व की प्राप्ति होगी, जब वो श्रम करेगा तब। लेकिन जो भगवान की शरण में चला गया तो भगवान तो उसके बंधन पहले ही खोल देते हैं और उसे मुक्त कर देते हैं। समय से पहले ही भगवान ने बछड़े को मुक्त करके दिखाया कि हम तो पहले ही बंधन से मुक्त करने वाले हैं, जो हमारी शरण में आ जाएगा। समय का कोई नियम नहीं है। एक गोपी ने कहा, अच्छा एक गोपी जब कहती है तो सारी गोपियां बाल कृष्ण का दर्शन करती हैं, और मैया को एक गोपी अपनी चर्चा उलाहना में फंसाए रखती है, और बाकी सब मासूम चेहरा देख करके आनंद मग्न हो रही हैं। और जब एक की उलाहना समाप्त होती तब तक दूसरी तैयार हो जाती है। बोले मैया का कहें तेरे लल्ला की, अपने तो माखन लेने आता ही है, इसकी बाल मंडली इसके पीछे चलती है, चोर बाल प्रचार मंडली। तो मैया ने कहा कि जब ये चोरी ही करता है माखन की, तो तुम पहले से ही इसको माखन खिला दिया करो, माखन दे दिया करो। बोले मैया हमने जे भी करके देख लिया है। एक दिन मैंने लल्ला को हाथ पकड़ो कि लल्ला तू चुपचाप बैठ जा, तेरे नाई मैंने बहुत बढ़िया मक्खन तैयार करो है। एक थाली में बढ़िया मक्खन मिक्सी परोस दी, तो को जितना पेट भर के खानो है तू खा ले, पर मटकी मत फोड़ और चोरी मत कर। तुझे का कहे, कमर पे हाथ धर के कि कारी गोपी तू मोको कोई भिखारी समझे? मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, तो को माखन चाहिए तो मेरे घर आ जाइयो। तो मैंने कि बाहरे बड़े घर को, तो बड़े बाप को बेटा बने हैं तो हमारे घर में का आया है माखन चोरी करवे खाजे। तो मुस्कुरा के कहे कि गोपी चोरी को माल में आनंद ही कछु और हुए है। एक दिन का भयो जे अपने
चोर मंडली को लेकर के मेरे घर में घुस गए हो। एक तीसरी गोपी ने कहा। मैया अपने कन्हैया के इन किरणाओं को सुन सुन के मन ही मन मुस्कुरा भी रही है। कभी कभी कन्हैया की तरफ देखती है तो कन्हैया नीचे सिर कर लेते, और जब मैया सामने देखती तो कन्हैया उंगली दिखा दिखा के एक एक की खबर लूंगा। एक गोपी कहती है कि एक दिन का भयो जे अपनी चोर मंडली के साथ में हमारे घर में घुस गए हो। एक मटका, भगवान की कृपा से मक्खन मिश्री की कोई कमी ना है, तो बड़े मटका में पर्याप्त मक्खन धरो हो, तो चोर मंडली के साथ में घुसो, अपने तो भरपेट खायो और फिर अपने जितने भी बाल मंडली थी सबको भी भरपेट खवायो। जब उन सबको पेट भर गए तो पता नहीं का इशारों करो कि जितने भी बंदर थे वो सारे के सारे बंदर पता नहीं कहां से घुसे चले आए और वे भी भरपेट खाए। तो खाए, जब सबको पेट भर गए तो क्या है, बंदर का भी पेट, बाल गोपालों का भी पेट, सबका जब पेट भर गया, अघा गया, तो मैया जो का के है कि आ कैसो सड़ो भयो माखन है कि बंदर भी सूंघ के भाग गए है, खाए नहीं। और ऐसे कह करके और बड़े पत्थर से मटका फोड़ करके भाग गए तेरो लल्ला। सब गोपियां बारी बारी से उल्हाना दे रही हैं और भगवान बाल कृष्ण का दर्शन कर रही हैं और अपना जीवन धन्य समझ रही हैं। और मैया भी बाल कृष्ण की इन लीलाओं को सुन सुन करके आनंद मग्न हो रही है। मैया ने कहा, देखो मेरे छोटे से लल्ला से अभी से इतना चोरी को इल्जाम मत लगाओ, और जब तक रंगे हाथों पकड़ के नहीं लेकर के आ जाओगी तब तक मैं विश्वास करने वाली नहीं हूं। जिसको जितनी मटकी फोड़ी है, जितना माखन चुराया है, मेरे घर से ले जाओ। सब गोपियों ने कहा कि मैया भगवान की कृपा से हमारे घर में माखन की कमी ना है। अरे जैसे तेरो लल्ला वैसो हमारो लल्ला, जे माखन खाए तो खाए, कोई बात नहीं है, पर मटकी ना फोड़े, बस इतनी सी बात है। तो समझा बुझा करके मैया ने विदा कर दिया और फिर कन्हैया की तरफ देखेगा, कहा, कारे कन्हैया तू माखन चोरी करे? बोले मैया मैं काहे माखन चोरी करवे जाऊं, अपने घर में 9 लाख गैया हैं, कोई माखन मिश्री की कमी है? तू बहुत भोरी मैया, जे सारी की सारी बड़ी चोटी हैं और बड़ी चुगलखोर है, चुगली करवे काजे आई हैं। तो मैया बोले हाँ हाँ मोको सब खबर है, मेरे घर में राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी पैदा भयो है, पर देख समझाए दे रही हूं, जोन दिन तू रंगे हाथ तो पकड़ोगे नहीं तो तेरी खबर लूंगी पक्की। मैया ने भली प्रकार से समझा दिया कि देख जो हुआ सो हुआ, पर आगे कुछ होना नहीं चाहिए। और इस प्रकार से मैया अपने काम में लग गई। बाल कृष्ण अपनी मंडली के पास पहुंचे ताकि आज कौन कौन शिकायत करने आई थी सबकी खबर ले के आज मीटिंग हुई। क्या करना है? बोले ये सारी की सारी गोपियां माखन और छाछ मटकी में लेकर मथुरा जाती हैं बेचने के लिए। आज इनको रास्ते में ही घेर लेना है, और जिस रास्ते से जाती हैं उस रास्ते पर जितने पेड़ आते हैं सब पेड़ों पर चढ़ जाओ, पत्थर और गुलेल लेकर सारा माखन ऊपर से लूट लेना है और सारी मटकियों को फोड़ देना है इन्होंने, ताकि जीवन में फिर कभी शिकायत ना करें। तो भगवान तो वास्तव में माखन मिश्री की चोरी नहीं कर रहे हैं। जैसे हम पुष्प चढ़ाते हैं तो पुष्प तो एक बहाना है, फल तो एक बहाना है, जल तो एक बहाना है। हम अपनी श्रद्धा को समर्पित कर रहे हैं, अपने प्रेम को समर्पित कर रहे हैं, अपने भाव को समर्पित कर रहे हैं। वैसे ही माखन मिश्री तो एक बहाना है, भगवान तो सबके चित्त को चुरा रहे हैं, सबके मन को चुरा रहे हैं उन गोपियों के, ताकि इनका मन, इनका चित्त अपने आप कृष्ण में ही लगा रहे, कृष्ण के ही चिंतन में लगा रहे। तो सभी गोपियां अगले दिन मटकियों में छाछ और उसके ऊपर किसी पात्र में मक्खन लेकर के मथुरा जा रही हैं गोकुल से। भगवान ने पहले योजना बना रखी थी, जिस रास्ते से वह नित्य गुजरती थी सब पेड़ पर
चढ़ गए बाल गोपाल हाथ में पत्थर और गुलेल लेकर के। जैसे ही गोपियां नीचे से निकली, ऊपर से उन्होंने उस पात्र को उठा लिया जिसमें मक्खन था, और थोड़ी जैसे ही आगे बढ़ी वैसे ही पत्थर मार मार करके गुलेल से और सारी की सारी मटकियां फोड़ दी। सारा जो छाछ था वो सब शरीर पर आ गया। अब तो गोपियों को भयानक क्रोध उत्पन्न हुआ कि ये कौन है, किसने क्या किया है। चारों तरफ दृष्टि दौड़ा रही है, कौन है, कहां से क्या हुआ। तो तब तक देख रही है कि घबरा करके जितने भी कन्हैया के सखा थे सब पेड़ों से कूद कूद के भाग गए और कन्हैया अकेले लटके रह गए। कहा जय चोरों का सरदार है, जाके ही पकड़ो आज तो। और मैया कहे है कि रंगे हाथों पकड़ के लाओ, आज ये चोर रंगे हाथों पकड़ायो है। तो ऊपर से नीचे उतारा और जितना भी मक्खन था सब हाथ पांव में लपेट दिया, पोत दिया और पकड़ करके मैया के पास ले गई, ये कहते हुए कि कन्हैया आज तू रंगे हाथों पकड़ायो है, और तेरी मैया भी ऐसे विश्वास ना करे जब तक तू रंगे हाथों ना पकड़ो जाए, आज तेरी खबर ली जाएगी। आवाज लगाई यशोदा मैया, तो मैया बाहर निकली कि अब का बात हो गई भाई। कहा देख आज तेरे कन्हैया ने का करो रंगे हाथों पकड़ के लाई है। तो कहे है कि जौन दिन रंगे हाथों पकड़ के लाओगी तो उन दिन मैं विश्वास करूंगी। तो लो आज हम लोग रंगे हाथों पकड़ के लाई हैं। तो मैया ने देखा तो ऊपर से नीचे तक माखन ही माखन हो रखा है कन्हैया तो, और सारी गोपी छाछ की छाछ हो रखी है। तो मैया ने कहा क्या बात हो गई। अब तक जे माखन मिश्री लूटता था, मटकी फोड़ता था, और आज तो जब हम बेचने के लिए जा रही थी माखन और छाछ, तो इसने हमारी मटकियां भी फोड़ दी और देखो क्या हाल कर रखा है हम लोगों का। मैया को बड़ा क्रोध आया कि अब तक तो लुका छुपी चल रही थी, अब रंगे हाथों पकड़ के आया है, पकड़ा के आया है। और दूसरा अभी अभी मैया ने कुछ दिन अगले दिन ही समझाया था कि देख भली प्रकार से समझाते थी हूँ, आगे से ऐसा काम मत करना। तो मैया को भी बड़ा क्रोध आया, क्रोध में होठ फड़फड़ाने लगे। कहा रे कन्हैया तूने मटकी फोड़ी है। तो कन्हैया कहते कि ना मैया मैंने ऐसा कुछ काम ना करो है, जो तो जबरदस्ती माखन मेरे शरीर पे लगा दे इन लोगों ने। तो मैया ने कहा फिर तू कहाँ तो। बोले मैया मैं तो आज अपने सखाओं के साथ में दाऊ भैया के साथ में जमुना जी के किनारे खेल रहा था। मैं तो आज पेड़ पर चढ़ा ही नहीं। तो फिर जमुना जी के किनारे क्या कर रहा था। बोले मैया वहां पर जाकर के जामुन खा रहा था। अब जामुन का भी सीजन नहीं है, फिर भी भगवान के मुख से निकल गया कि वहां जाके जामुन खा रहा था। बोले जामुन कहां से आया जामुन। बोल पे जमुना जी के किनारे एक पेड़ बापे चढ़ के जामुन खा रहे थे। तो मैया बोले अभी तो बोल रहा था तू पेड़ पे चढ़ा ही नहीं। बोले ओ मैया वो तो कल की बात थी। बोले कल की बात क्यों बोल रहा है, आज की बात। बोले मैया जब तू सामने आए है और क्रोध में आए हैं तो मेरे आगे पीछे आज कल सब गड़बड़ हो जाए। अब भगवान तो रंगे हाथों पकड़ा गए और कोई बहाना भी नहीं बना पा रहे हैं, और मैया को बड़ा क्रोध आया हुआ है। गोपियां उलाना पर उलाना दे रही हैं और आज रंगे हाथों पकड़ा के आए हैं। तो मैया ने क्रोध में कहा कि ठीक है गोपियों, जिसका जितना माखन गया है, जितना छाछ गया है, जितनी जिसकी मटकियां फूटी हैं, मेरे घर से सब ले जाओ। आज के बाद जे कन्हैया कभी ऐसे चोरी ना करवे को है, कहा कि आज मैं जाके दंड दूंगी। अब सब गोपियां डर गई कि इसका मतलब है कि आज कन्हैया की जोरदार पिटाई होगी। तो हाथ जोड़ के कहती है कि मैया मटकी फूटी, छाछ गिरा, मक्खन लूटा, कोई बात नहीं है, पर कन्हैया को कोई दंड मत देना। मैया ने बोली वो हमारो काम है, तुम अपने अपने घर जाओ, हम सब देख लेंगे हमारो छोरा कैसे बिगड़ रहे हो। जो बड़े होके और चोरन को सरदार तो अभी से ही है, बड़ो होके पता नहीं कौन डकैती करेगा, आज जाके खबर लेवे को है। अब गोपियां बिचारी प्रार्थना करते, पश्चाताप करते हुए चली गई कि आज हमने कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ा दिया है, पता नहीं जाके का खबर लेंगे।
अब जसोदा मैया क्रोध में होठ जिसके फड़फड़ा रहे हैं, नेत्र लाल हो गए हैं, चारों तरफ देख रही हैं। भगवान समझ गए कि मैया डंडा खोज रही है आज तो, और पकड़ा गए तो जम के पूजा होगी आज। और इधर उधर देखते देखते तब तक मैया को एक छड़ी दिखाई दे गई। मैया इधर गई छड़ी लेने के लिए और कन्हैया उधर से भाग पड़े। कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे छड़ी लेकर के दौड़ रही हैं। अब मैया है बूढ़ी और कन्हैया है बच्चे हैं अभी, लेकिन फिर भी दौड़ने में रेस में तो कन्हैया ही आगे निकल रहे हैं। मैया पीछे पीछे आवाज लगा रही कि देख कन्हैया रुक जा, नहीं तो आज तेरी पक्की खबर लूंगी। बोले मैया जब तक हाथ में छड़ी तब तक हम ना आवे वारे पकड़ में। मैया थक जा रही है, दौड़ रही है पीछे पीछे, पर कन्हैया घर के आंगन में, कभी छत पर, कभी घर में, कभी आंगन में, कभी बाहर में। और मैया का बुरा हाल, पसीने से लथपथ हो गई, सांस फूल रही है। मैया ने कहा लल्ला देख आजा। कहा मैया हम जब तक हाथ में छड़ी होगी तब तक ना आवे बारे। तो मैया ने छड़ी एक तरफ रख दी कि लल्ला अब तो आजा। मैया आ तो जाएंगे पर तू क्या करेगी? बेटा तेरी पूजा करूंगी। तो भगवान को तो पूजा का शौक है ही, क्योंकि जितने भी भक्त हैं सब पूजा ही तो करते हैं बिठा करके। तो भगवान ने सोचा कि हो सकता है मैया मन मान गया हो, आज पूजा करेगी, और छड़ी भी रख दी है। तो भगवान चले आए कि मैया तू पूजा करेगी तो ले मैं तेरे पास आ गया। और जैसे ही कन्हैया नजदीक आया, मैया ने गप से पकड़ लिया, दारी के तू बहुत परेशान करे है आज तो को पक्को दंड दूंगी। बोले मैया तू तो पूजा कर में बुलाई थी। बोले हाँ तेरी पूजा ही करूंगी। तो अब तो भगवान डर गए और झूठ मूठ का आंखों को मलते हैं, रोने लगते हैं। आंखों का लगा काजल आंखों से गालों पर फैल गया। और जैसे जगन्नाथ भगवान के बड़े बड़े नेत्र हैं, वैसे ही कन्हैया के भी बड़े बड़े नेत्र और काले काले हो गए हैं। जगन्नाथ भगवान बन गए। मैया ने देखा अभी पिटाई तो करी नहीं है, पहले से ही ये हाल हो गया है, तो पिटाई के बाद क्या होगा? तो मैया को दया तो आ गई कि चलो पिटाई नहीं करते, नेक सो छोरा है, कोई बात नहीं, पर दंड तो देना पड़ेगा, ये तो जो बिगड़ जाएगा। तो मैया ने सोचा बड़ी चिलचिलाती धूप है, हाथ पांव बांध करके आज इसको यहीं धूप में छोड़ देते हैं। आज इसको ना खाना मिलेगा ना पीना मिलेगा। बचपन में हम लोगों को भी ऐसे ही किया जाता था। विद्यालय में टीचर खड़े ही तो करते थे, और क्या करते थे, या तो मुर्गा बनाते थे या धूप में खड़ा कर देते थे। और घर पे जाओ तो कोई बड़ा अपराध किया है, माँ बोल देती चुपचाप आज बाहर खड़े रहना, आज घर में मत घुसना, खाने को नहीं मिलेगा। दिन भर भूखे प्यासे खड़े रहते थे। तो मैया ने भी ऐसे ही किया, रस्सी से बांधने लगती है। क्रोध में एक तो थकी हुई भी है और क्रोध भी हो रखा है, तो रस्सी लेती हैं और कन्हैया को बांधने का प्रयत्न करती हैं। लेकिन जैसे ही जैसे बांधते जाती हैं तो कन्हैया को बांध नहीं पाती, बल्कि 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। दूसरी रस्सी मिला करके फिर बांधती हैं तो फिर 2 अंगुल छोटी पड़ जाती हैं। बोले ये का चक्कर है, ये नेक सो कन्हैया और नेक सी जाकी कमर पतली सी, और इतनी बड़ी रस्सी, जिन रस्सियों से हम गायों को, बैलों को, सांडों को बांध लेते हैं, और ये छोटा सा कन्हैया बांधने में नहीं आ रहा है, चक्कर का है। पर मैया को लीला समझ में नहीं आ रही है। अब जिसके घर में 9 लाख गैया हैं तो रस्सी को कितना बड़ा पहाड़ होगा, पर जितनी रस्सी मिला रही है सब छोटी पड़ जा रही है, और केवल 2 अंगुल। यदा शीतदपि न्यूनं तेनान्यदपि संदधे तदपि द्वंगुलं न्यूनं यद यदा एवं संदर्शितायंग हरिणा भृत्यवशिता स्ववशेनापि कृष्णेन
यशेदं शेश्वरं वशे। जीव ब्रह्म को कभी बांध नहीं सकता, ब्रह्म ही जीव को बांधता है। और अगर ब्रह्म ने जीव को नहीं बांधा तो फिर माया बांध लेती है। और ब्रह्म तथा जीव के बीच में केवल 2 अंगुल की ही दूरी है, और वे 2 अंगुल हैं मैं और मेरा। और यही माया है, मैं और मोर, यही माया है। मैं शरीर हूं और ये मेरे स्वजन हैं, ये मेरा मकान है। बस भगवान से इतनी दूरी है आपकी। इस मैं को और मेरा को हटा दीजिए तो आप में और भगवान में कोई दूरी नहीं है। लेकिन हमारे और भगवान के बीच में बस ये इतना सा ही भेद रह गया है। कुछ समय पूर्व 2010 में गुरुदेव के एक सदग्रस्त भक्त थे जिनका नाम राधे श्याम जी था। 2 महीना पूर्व, शरीर छोड़ने के 2 महीने पूर्व डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इनका शरीर अब कभी भी जा सकता है। उनके मन में संन्यास की कामना थी, इसलिए वो हॉस्पिटल से निकल के सीधे हरिद्वार आश्रम पर आए और उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की और संन्यास लिया। 2 महीने उनका शरीर बिस्तर पर रहा और अंतिम समय में सामने गुरुदेव खड़े थे और न जायते मृत्य वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, इस मंत्र को बोलते हुए उनका शरीर गया। और एक अत्यंत दिव्य मुद्रा बनती थी जब वो इस मंत्र को बोलते थे। इस मंत्र का तात्पर्य है कि वो कह रहे हैं न जायते मृत्य वा कदाचिन, अर्थात न तो मैंने जन्म लिया है और न मैं मर रहा हूँ। ये शरीर का धर्म है जो अपने कारण में विलीन हो रहा है, मैं तो आत्मा हूँ। तो जब उनका शरीर पूर्ण हुआ तो गुरुदेव ने 2 भजन गाए, प्रेम में आनंद में मग्न होकर कि ये भक्त की मुक्ति जब होती है सदगुरु के सामने तो सदगुरु को कितना आनंद होता है। तो गुरुदेव ने उस समय बात कही थी कि सदगुरु के और शिष्य के बीच में, भक्त के बीच में उसका परिवार है, उसकी संपत्ति है, उसका शरीर है, उसके स्वजन हैं, लेकिन इस भक्त के बीच में कोई नहीं था, केवल सदगुरु और केवल वह। बीच में से उसने सबको हटा दिया। वही वास्तव में गुरु पूर्णिमा है। जिस दिन गुरु का और शिष्य का पूर्ण मिलन हो उस दिन हमारी पूर्ण गुरु पूर्णिमा होगी। लेकिन जब गुरु तो पूर्ण है लेकिन शिष्य अपूर्ण है, इस कारण से हमारी गुरु पूर्णिमा तो होती है, लेकिन चूंकि हम अपूर्ण बन करके पहुंचे हैं और किसी के पुत्र, किसी के मित्र, किसी के भाई, किसी के पति बन करके पहुंचे हैं, पूर्ण शिष्य और पूर्ण भक्त बन करके नहीं पहुंचे, इसलिए हम अपूर्ण ही रह जाते हैं। तो माँ जशोदा भी बांध नहीं पा रही हैं क्योंकि 2 अंगुल उनके बीच में भी है कि मैं और मेरा, उनके पास भी है। अब थक गई, इतनी सारी रस्सियां भी सब छोटी पड़ गई। तब उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब मुझसे तो आप नहीं बंधेंगे, अब आप ही कुछ कृपा करें। भगवान ने कहा कि मैया तेरी जो का हालत हो गई है, तो सो मैं ना बंध रहा हूं तो ला मुंह को रस्सी दे, मैं खुद ही अपने आप बांध लाऊं। और कन्हैया ने लेकर के अपने आप रस्सी बांध ली कि ले। जब भक्त समर्पित हो जाता है तो भगवान उसके वश में हो जाते हैं। जब भक्त समर्पित नहीं है तो भगवान उसके वश में नहीं है, बल्कि वो स्वयं ही माया के वश में है और माया उसे नचाती है। लेकिन जब भक्त समर्पित हो जाता है तो फिर भगवान को स्वयं भक्त ही नचाता है। कहेंगे बैठ जा तो बैठ जाएगा, खड़े हो जा तो खड़े हो जाएगा, नित्य करने को कहेंगे तो भगवान नित्य भी करेंगे। तो मैया जब समर्पित हो गई तो कन्हैया उनके वश में हो गए और अपने आप बंधन में आ गए। हाथ बांध दिया, पांव बांध दिए, कमर बांध दी और एक उखल था, उस उखल से कि कहीं भाग ना जाए। अब भले हाथ पांव बांध दिए पर फिर भी भाग ना जाए, इसलिए मैया को शंका है तो उखल से बांध दिया। आज तो दिन भर यहीं खड़े रहे। चिलचिलाती धूप में तो को ना माखन मिले ना मिश्री और ना पीवे को जल।
आज धूप में खड़ो रहे, तपस्या कर आज। और मैया तो अपने जल भरवे चली गई। अब कन्हैया बैठे बैठे खड़े खड़े सोच रहे हैं अब क्या करें भाई, अब तो आज दिन भर खड़े रहेंगे जैसे ही, तब तक एक दूसरो काम कर ले। जे पेड़ खड़े हैं नल कुबर के दो पुत्र हैं मणिग्रीव और नल कुबेर। कुबेर भंडारी, देवताओं के भंडारी हैं, खजांची हैं, उनके दो पुत्र हैं। जो बड़ा पद होता है, बड़ा धन ऐश्वर्य आता है तो व्यक्ति को मद का नशा हो जाता है और उसका दुरुपयोग करने लगता है। तो कुबेर के दो पुत्र भी अपने पिता की संपत्ति से मदमस्त होकर के शराब पी करके अप्सराओं के साथ में जल विहार कर रहे हैं। संयोग से उधर से देवर्षि नारद जी निकले तो अप्सराओं ने देखा देवर्षि निकल रहे हैं तो वे तो सरोवर से बाहर आके वस्त्र पहन ली, लेकिन वो दोनों निर्लज्ज के समान वहीं पर जल क्रीड़ा करते रहे और नारद जी को की तरफ देख करके मुस्कुराते रहे। तो नारद जी को बड़ा दुख लगा कि बताओ, देवता हो करके और ऐसी जड़ता, ऐसी निर्लज्जता। अरे संतों को देख करके तो मनुष्यों को भी लज्जा आ जाती है और ये तो देवता हैं तो इनको तो अवश्य आना चाहिए थी। तो कहा कि अरे मूर्खों, संत को देख करके भी जड़ के समान तुम्हारा आचरण हुआ है, इसलिए जाओ जड़ ही बन जाओ, अर्थात वृक्ष बन जाओ। तुम्हें अपने रूप सौंदर्य का भी बड़ा अभिमान है, तो जाओ अब पेड़ बन करके तपस्या करो। चरणों में गिर गए, महाराज बड़ी गलती हो गई, भूल हो गया, अपराध हो गया। संतों का शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता है। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, पेड़ तो बनना पड़ेगा, तपस्या करो, लेकिन तुम्हारा उद्धार स्वयं साक्षात नारायण ही आकर के करेंगे। तो उनका उद्धार भी करना है, नारद जी की वाणी को भी सिद्ध करना है, इसलिए भगवान ने क्या किया, घुटने के बल चलकर दोनों पेड़ों के बीच से निकल गए। अब अपने तो निकल गए पर पीछे से जो उखल था वो दोनों के बीच में फंस गया और भगवान ने तो नेक थोड़ा सा ही धक्का दिया और इतने में ही वो दोनों के दोनों पेड़ धड़ाम से गिर गए और उनमें से दो दिव्य ज्योतियां निकली। तो वे दोनों ही कुबेर के पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव। भगवान की स्तुति करते, प्रार्थना करते हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्य पुरुष पर व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदो। बड़ी दिव्य स्तुति की है दोनों ने। भगवान से अपने पूर्व के अपराधों के लिए क्षमा याचना की। भगवान ने उन दोनों का उद्धार करके उन्हें उनके लोकों में भेज दिया। अब बड़े जोरों का हल्ला हुआ था, आवाज आई थी, अचानक पेड़ गिरा। तो नंद बाबा जो बगल में कहीं कुछ कार्य कर रहे थे, उन्हें क्या पता था, ग्वाल बालों के साथ दौड़ करके आए और भी अगल बगल के जिन लोगों ने भी आवाज सुनी बड़े जोरों की धड़ाम से, तो सब दौड़े दौड़े आए, क्या का भयो जो कैसी आवाज है। और आ करके देखा तो अरे दोनों पेड़ गिरे हैं और उनके बीच में ही कन्हैया फंसा हुआ है और कन्हैया बाल बाल बच गए। तो नंद बाबा ने दौड़ करके कन्हैया को उठाया तो देखा रस्सी में बंधा है मेरा लल्ला और फंसा हुआ है। तो रस्सियां खोली और तुरंत गोदी में उठा लिया और आश्चर्य करने लगे। ग्वाल बालों से कहने लगे कि भैया ये तो बड़ो आश्चर्य हो गयो है, हमारे दादा बाबन के जमाने के जे पेड़ खड़े हैं, न कोई हवा आंधी, न कोई तूफान, न कोई सांड लड़े, जे पेड़ अपने आप कैसे गिर पड़े। अब तो भैया हम जे गोकुल में ना रहे बारे, हमारे लल्ला के ऊपर बड़ी आफत। पहले तो राक्षस आके परेशान करते रहते, पर अब तो जे पेड़ भी आकर के जाके ऊपर ही गिर रहे हैं। जरूर जा घर में और जा गोकुल में जरूर कोई हवा पानी गड़बड़ है गई। अब तो हम जहां ना रहे बारे। जसोदा मैया भी दौड़ी दौड़ी आ गई, लल्ला को लेके गोदी में चुमने चाटने लगी। तो ग्वाल बालों ने कहा कि फिर जाएंगे कहाँ, हमारी संपत्ति, हमारा गोधन, हम पूर्वजों के समय से यहीं रहते चले आ रहे हैं। नंद बाबा ने कहा भैया कछु हो जाए, हम तो यहाँ ना रहे बारे, कहाँ जाएंगे। तो ब्रज की भूमि में ऐसे तो बहुत से वन हैं,
लेकिन एक बहुत ही सुहावना तुलसियों का वन है जिसे वृंदावन कहते हैं, जहाँ जमुना जी का निर्मल जल है, जहाँ गोवर्धन का सुरम्य पर्वत है, उसी की तलहटी में हम वृंदावन चल करके रहेंगे। तो आइए हम लोग भी वृंदावन ही चलते हैं। वृंदावन धाम अपार। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन गलियां डोले, हरि बोल। श्री राधा राधा बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधा राधा बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वाको जन्म सफल हो जाए, रटे जा राधे राधे। वाको जन्म सफल हो जाए, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, रटे जा
कारज शीश चढ़ाए रटे जा राधे राधे। ओ कारज शीश चढ़ाए रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। जो राधे राधे रट तो दुख जन्म जन्म के कट तो। जो राधे राधे रट तो दुख जन्म जन्म के कट तो। जो राधे राधे जप तो जन्म जन्म को कट तो। जो राधे राधे जप तो दुख जन्म जन्म को कट तो। तेरो हो तो बेड़ो पार रटे जा राधे राधे। तेरो हो तो तेरो हो तो बेड़ो पार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। जो राधे राधे गावे सो प्रेम पदारथ पावे। 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 भव सागर हो पार रटे जा राधे राधे। भव सागर हो जय पार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे।
जो राधा जन्म न हो तो रस राज विचारो रो तो, जो राधा जन्म न हो तो रस राज विचारो रो तो, जो राधा जन्म न हो तो रस राज विचारो रो तो, जो राधा जन्म न हो तो रस राज विचारो रो तो, हो तो न कृष्ण अवतार बजेगा राधे राधे, हो तो न कृष्ण अवतार बजेगा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटेगा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटेगा रटेगा राधे राधे, भजेगा राधे राधे, रटेगा राधे राधे, हो भजेगा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटेगा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटेगा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपार रटेगा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपार रटेगा राधे राधे, ओ रटेगा राधे राधे, भजेगा राधे राधे, रटेगा राधे राधे, भजेगा राधे राधे, वृंदावन वृंदावन ओ वृंदावन धाम अपार रटेगा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटेगा राधे राधे, राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 वृंदावन धाम अपार रटेगा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटेगा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपार रटेगा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटेगा राधे। बोलो श्री राधा रानी की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। अब वृंदावन पहुंचने में तो समय लगेगा ही, तो कल पहुंच जाएंगे। आज तैयारी करते हैं, अपने गाय बैल बछड़ों को और छकड़े में अपने जितने भी परिवार के लोग हैं उन सबको लेकर के वृंदावन पहुंचते हैं और कल फिर वहां की लीलाओं का चित्रण किया जाएगा। अब समय हो गया है, यहीं पर अपनी वाणी को सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में ही समर्पित करते हैं। आगे का जो कार्यक्रम है वो ब्रह्मचारी प्रेमानंद आपके सामने रखेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर